हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। नेटवर्क कहाँ से आया और नेटवर्क के आपस के बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक्स हमारे सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हैं, जब आपके BCA हो, PGDCA हो, DCA हो, चाहे कोई सा भी कंप्यूटर स्ट्रीम हो, आपको नेटवर्क के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक पे। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क क्या होता है, उसकी नीड क्यों पड़ी, उसके एवोल्यूशन क्या थे, स्विचिंग टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मीडियाज, ऐसे इतने जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें हम अभी कंटिन्यू कवर करेंगे। आते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क क्या होता है इन कंप्यूटर साइंस, या तो आप कंप्यूटर फील्ड पे आप बोल सकते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब आपस में एक डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो वो कहलाता है नेटवर्क। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है किसी माध्यम के द्वारा तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क। उसी को और दूसरी तरीके से ले सकते हैं, नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑथराइज्ड कंप्यूटर। मतलब आप बहुत सारे कंप्यूटर को एक ऑथराइज्ड फॉर्मेट में आपस में कनेक्ट करते हो तो वो नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क को हम दूसरी भाषा में जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। जैसे हम स्कूलिंग के टाइम पे थे तो दो लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, दो लोग आपस में जब एक दूसरे की सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं तो वो नेटवर्क में आ जाते हैं। आप उनके नेटवर्क में हो, आप उनके नेटवर्क में हो, ये सारी चीज़ें। तो इसी को हम कंप्यूटर से भी जोड़ के यदि देखते हैं तो ये जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है आपका नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है आपकी रिसोर्स शेयरिंग के लिए। आपके पास कोई भी रिसोर्स है उसे शेयर करना है अपने फैमिलीज़ में, कजन्स में, ऑफिशियल बैकग्राउंड पे। आप उसे शेयर कैसे करेंगे? थ्रू अ नेटवर्क डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन और अदर रिसोर्सेज और एज पर द यूज़र्स। आप इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। दूसरा होता है आपका रिलायबिलिटी। फाइल कैन हैव इट्स कॉपीज़ और 2 और मोर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, एक नेटवर्क में कनेक्टेड हो, 2 से 4 से 6 से 8 आपके कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप तो ऐसा नहीं करोगे कि बार बार मेल करने के लिए या तो पेन ड्राइव के माध्यम से आप क्या करोगे, डाटा उठा के दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे का तीसरे में। तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर एक डिवाइस के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से एक ही फाइल को आप विभिन्न कंप्यूटर में क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका क्या आता है? रिलायबिलिटी पे आता है। नेक्स्ट होता है आपका रिड्यूसेस कॉस्ट। शेयरिंग रिसोर्सेज से आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हो कि आपको कॉस्ट बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप एक फाइल को 10 सिस्टम में आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, इंडिविजुअली एक एक सिस्टम आप खरीदते, एक एक सिस्टम में आप पर्टिकुलर उसमें टास्क करते, काम करते, तो उसमें क्या है, कॉस्टली लगता। लेकिन आप जैसे एन कंप्यूटिंग वर्तमान में हम काम कर रहे हैं सर्वर पे, एक सर्वर हमने खरीदे, बाकी सारे उनके डिवाइसेस लगा दिए, तो एक सर्वर से हम बाकी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किए नेटवर्क के माध्यम से, तो उनसे आपका कॉस्ट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे कि हमें नेटवर्किंग की नीड क्यों है। आगे बढ़ते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज इन वेरी फास्ट स्पीड। आप सूचनाओं को बहुत तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हो। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके, रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी, रिड्यूसेस कॉस्ट और फास्ट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी नेटवर्किंग की ज़रूरत के मायने हैं। एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का इतिहास। नेटवर्क कहाँ से आया? इन 1969 यूएस डिपार्टमेंट है डिफेंस में उन्होंने सबसे पहले ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, इसको सबसे पहले लॉन्च किया। इसका गोल क्या था कि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये आपकी यूएस डिफेंस है, उन्हें क्या करना था? आपस में कनेक्ट करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। इसमें क्या है, जितने भी वहाँ के कर्मचारी थे, जितने भी ऑफिशियल कर्मचारी थे, वो अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे, गेम खेलते थे, रडार के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह की लोकेशन, सूचनाएं आदि आदान प्रदान करने का काम वो ARPANET के माध्यम से करते थे। इसके बाद जैसे ही वो इन मिड ऑफ 18th नेशनल फाउंडेशन और ऐसे बहुत सारे ऐसे सर्च जो सोर्सेज हैं आपके प्राइवेट बिजनेस में हो गया और बहुत सारे कंपनीज़ हो गए, ARPANET का उपयोग करने लगे। और 1990 के अंतिम तक आते तक आपके ARPANET को टोटली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब उसमें क्या हुआ? अपडेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो क्या किया गवर्नमेंट? फंडिंग NSF-NET डिस्कनेक्टेड इन 1995। अब 1995 में आपके ये ARPANET को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद हमारे पास एडवांस ऑप्शन आता है, जैसे कि आप लोग भली बात ही परिचित हो। अब हमारे पास क्या आएगा? नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो अब आएगा हमारे पास इंटरनेट, जो अभी सबसे मुख्यतः प्रमुखता से उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क है।
इंटरनेट के बारे में सभी को पता है इंटरनेट होता क्या है, लेकिन इंटरनेट बेसिकली उनका डेफिनेशन क्या है, वो उनका हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसे भली भांति कोई परिचित नहीं है। तो इंटरनेट को हम ऐसा क्या ले सकते हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब कंप्यूटर का वर्ल्ड वाइड पे जो आपका कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने का, इंटरचेंज करने का जो माध्यम है, वो कहलाता है आपका इंटरनेट। मतलब बहुत सारे नेटवर्क को जब आपस में मिला दिया जाता है तब आपका एक इंटरनेट बनता है, तैयार होता है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हो, इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि हाउ डज इट वर्क्स। मोस्ट कंप्यूटर आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट, दे आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क्स विच आर कनेक्टेड थ्रू गेटवे टू द इंटरनेट बैकबोन। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक छोटे छोटे नेटवर्क में कनेक्ट रहते हैं, और वो जब छोटे छोटे नेटवर्क वाले कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं तब आपका एक इंटरनेट का निर्माण करता है। गेटवे, गेटवे क्या होता है, गेटवे एक डिवाइस होता है जो कि क्या होता है, नेटवर्क में सिमिलर टाइप से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और इसे बैकबोन भी कहा जा सकता है, जो आपका केंद्रीय कनेक्टिविटी जो प्रणाली होती है उसे जोड़ने का आपका काम गेटवे के माध्यम से ही होता है। गेटवे मतलब दो नेटवर्क के बीच में जो जुड़ने का काम करता है वो आपका कहलाता है गेटवे। अब हम ये देखेंगे हाउ डज इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे काम करता है। ये हमने देख ही लिया कि इमेज के माध्यम से उससे स्मूथली फंक्शन आपको डेटा प्रोवाइड करता है, उसमें आईपी होते हैं, टीसीपी होते हैं। एक पर्टिकुलर आईपी के माध्यम से हम क्या करते हैं, हैंडलिंग एड्रेस करते हैं, उसके डेस्टिनेशन को, उसके लोकेशन को ट्रेस करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम आगे के क्लास में डिटेल इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये फ्यू रिलेटेड नेटवर्क है आपके, और कुछ जानकारी। वर्क स्टेशन क्या होता है, नोड्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे नेटवर्क आपस में अटैच होते हैं और एक वर्क स्टेशन का निर्माण करते हैं। सर्वर, आप भली बातें परिचित हो, द मास्टर कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर। एक सर्वर होता है, उससे क्लाइंट सिस्टम जितने भी जुड़े होते हैं उससे कनेक्टेड। वो क्या है, सर्वर में आपकी सारी जानकारी स्टोर रहेंगी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके आपकी जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सारी चीज़ें क्या रहेगा, सर्वर में इंस्टॉल रहेगा। वो आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है, डेटा शेयर करने का, सॉफ्टवेयर को उसमें यूज़ करने का और हार्डवेयर को उसमें कनेक्ट करने का आपको कंप्लीट वो क्या देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो इसमें डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर के मध्य में क्या जो डिफरेंसेस होते हैं वो आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि नेटवर्क एक बहुत बड़ा विस्तृत हमारा टॉपिक है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कैसे होता है, वर्क स्टेशन और सर्वर के बीच में कैसे कनेक्टिविटी होती है, NIU को हम टर्मिनल एक्सेस पॉइंट क्यों कहते हैं, इसे NIC भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अपने आने वाले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के बारे में आपको कैसा लगा, इसके लिए आप फीडबैक दीजिए हमें, और अपने कमेंट्स और जितने भी आपके क्वेरीज हैं आप वीडियो में पुट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।